हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किसने टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Pentacles, Nine of Pentacles and Knight of Wands. Okay, Knight of Cups, King of Pentacles, Page of Wands, Ace of Sword. Bottom of the deck is Knight of Sword. सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। वर्गो है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है और टॉरस तो है ही यहाँ पर, लियो भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स जेमिनी भी मौजूद है, यस जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। बाय द वे यहाँ पर 3 नाइट्स आए हैं तो ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल बता रहा हूँ, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है और ये टेम्परेरी एनर्जी होती है हमेशा। नाइट्स आर लाइक फास्ट मूविंग पीपल, ओके, मतलब आए और चले गए, ओके। कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो भी होते हैं, लेकिन दे विल जस्ट गो, ओके, ऐसा होता है। तो चीज़ें पेस पकड़ने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो पहला ही कार्ड हम जो पढ़ रहे हैं वो है नाइट ऑफ सोर्ड। तो मुझे लगता है बैकग्राउंड कार्ड जो है वो बता रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ आपकी कोई तीखी बहस ज़रूर हुई है और जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं और ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स भी, जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है भाई आपको लेकर के सीरियस है और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। बट द थिंग इज़ इनको अपना बिहेवियर कंट्रोल करना नहीं आता है और ये शायद इसी पे ही काम करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये उनके अंदर कमी है, लेकिन बस उसका उन पे उस चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं हो पाता। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन आपसे काफ़ी झूठ बोल चुके हैं, काफ़ी चीज़ें आपसे छुपा चुके हैं। अब देखिए प्रॉब्लम किस वजह से हुई है इस पे आते हैं अब। तो ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा चुके हैं। मे भी हो सकता है ये पर्सन प्लेयर रहे हों पास्ट में प्लेयर रहे हों और शायद अभी रिसेंटली भी प्लेयर रहे हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। सो आपसे वो बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं जिसके बारे में आपको किसी थर्ड सोर्स से पता चला है, थर्ड पार्टी से नहीं कहूँगा, थर्ड सोर्स से पता चला है और जिसकी वजह से आपके बीच में बहुत सारा जहर घुल गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है भाई देखो आपके साथ अब ऑब्वियसली चीज़ों को सही करने के लिए आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पता है उनको इनकी गलती है तो उनको ही माननी पड़ेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आएंगे, सेकंड चांस मांगने आएंगे, आपको सॉरी बोलने आएंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने आप को बदल लिया है, पर उन पर भरोसा मत करना। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले मल्टीपल टाइम, मतलब एक बार में नहीं आएंगे, एक बार आएंगे फिर जाएंगे, फिर एक बार आएंगे फिर जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर के अगर बात करने को राज़ी हो जाएं तो मुझे लगता है बीच का कोई रास्ता निकल सकता है।
शांतिपूर्वक चीज़ों का निपटारा भी हो सकता है। लेकिन देखिए शांति, आप तो शांतिपूर्वक ही करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये पर्सन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बातें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए इंतज़ार है आपको भी इस पर्सन का, आप भी चाहते हैं ये पर्सन आकर के चीज़ों को रिजॉल्व करे, लेकिन इनके अंदर हिम्मत इतनी आनी तो चाहिए ना। पहले मन में तो बतेरे लोगों सोचते रहते हैं कि हाँ ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन 99% लोग उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अभी भी इंतज़ार ही कर रहे हैं सही टाइम का। तो उनके मन में चल क्या रहा है, इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक रीडिंग मिलेगी, उस पर जाइए, आप देखिए उस रीडिंग को। वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो रीडिंग देख ली होगी, नहीं देखी है तो भाई दोबारा देख लो भाई जा कर के। और क्या, जिन्होंने देख लिया वो भी दोबारा देखो, क्यों, क्योंकि आपने क्रश वाला सेक्शन नहीं देखा, वो भी देखिए। और आप ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है कई केसेस में। ओके, और आपका जो सन साइन से अगर आपने देखा है तो मून, वीनस और राइजिंग साइन ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर देंगे। सन साइन इज़ लाइक ओनली 20% ऑफ द एक्चुअल थिंग। ओके, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको मून साइन जो कि 40% कवर करता है, 40 to 50% कवर करता है ऑलमोस्ट। ओके, और फिर राइजिंग साइन है जो 30% कवर करता है, बाकी वीनस साइन भी है, उसको भी आप देखिए, तब जाके आपको 100% श्योर होगा कि हाँ ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो पूरी रीडिंग देखिए, जाकर देखिएगा। अगर वो लिंक आपको मिस हो गया है तो इसी रीडिंग के एंड में आपको एंड स्क्रीन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके पहुँच जाइएगा, या फिर आप फर्स्ट कमेंट में चले जाइए, वहाँ से भी आप उस रीडिंग पे पहुँच जाएंगे, नहीं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये जो पर्सन है आपका इंतज़ार कर रहा है, सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है, मतलब आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है एग्जैक्टली तो, बट सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है जब आपको अप्रोच किया जा सके। मतलब वो आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं लेकिन ऑन देयर टर्म्स, मतलब उनको लगता है कि जब उनका हैंड थोड़ा स्ट्रांग रहे तब वो आपको अप्रोच करें, ताकि उनको कम से कम चीज़ों में एडजस्ट करना पड़े। ओके, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो चालू तो बहुत है ये पर्सन, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है भाई इसलिए भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपको प्रपोज कर रहे हैं मैरिज करने के लिए। मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास। नहीं तो एटलीस्ट ये तो है कि मैं ये तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डेटिंग में इंटरेस्टेड हैं आपके साथ, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अभी पॉपुलर हैं राइट नाउ, आप अभी लोगों में पॉपुलर हैं, तो इस वजह से इस पर्सन के पास भी ये पॉपुलैरिटी पहुंच रही है और इनको डर है कहीं आप किसी और को हाँ ना बोल दें तो इनका पत्ता कट हो जाएगा। तो इनको डर है इस चीज़ का, इसीलिए ये पर्सन इस चीज़ के लिए बहुत रैपिडली प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही वो आपके पास आएंगे। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि यस फास्ट मूविंग एनर्जी है और पैशनेट एनर्जी मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, मतलब आपके पास आएंगे और चले जाएंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और दोनों नाइट्स को मैं एक साथ पढ़ सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फास्ट मूविंग एनर्जी है, आए और चले गए, लेकिन अपनी दिल की बात भी कह गए, आपको सॉरी भी बोल गए, इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। रोमांटिक जेस्चर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैशन दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट द थिंग इज़ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इस हफ्ते आपकी इस पर्सन से हो जाए। बट हाँ, ये पर्सन आएंगे और चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर से थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए आपसे बस यूँ समझ लो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी चीज़ बन सकती है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, कोई स्कॉर्पियो भी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन देखिए अभी आपको ये महसूस नहीं कराना चाहते कि वो आप पे कोई चीज़ थोप रहे हैं, तो इसीलिए वो जस्ट आए और चले गए टाइप वाली एनर्जी देंगे। लेकिन इनका जो है लॉन्ग टर्म प्लान है कुछ करने का। अभी फ़िलहाल हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, इस वजह से वो आपको जस्ट फॉर ए शॉर्ट मीटिंग
आपसे बात करा और चला गया। ओके, चले गए मतलब कोई भी हो सकता है, चले गई भी हो सकता है, चला गया भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल से इनका लॉन्ग टर्म प्लान आपको बाद में पता चलेगा कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है दिखाने वाले हैं कि आपको लेकर के वो सीरियस हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से उनका आपको मैसेज ज़रूर आएगा इस हफ्ते में, इस हफ्ते के एंडिंग में यानी वीकेंड पे आप उनका मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। कोई गुड न्यूज़ हो तो वो शेयर भी करने वाले हैं, अगर कुछ है तो। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और आपको क्लैरिटी देने वाले हैं कि उनके इरादे क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और मुझे लगता है कि वो विक्ट्री के इरादे से ही आपको कम्युनिकेट करेंगे। इस बारे में भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई देख रहा हूँ मैं इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ, और द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे क्लियरली बता रहा है कि देखिए भाग्य आपके साथ है, भले ही कुछ भी हो, चीज़ें अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगी अगर कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहे हो तो। और मुझे लगता है लक आपके साइड है तो आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी, और इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है ये चीज़ें भी आपको खुद से ही पता चल जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और 5 ऑफ सोर्ड है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई चीज़ को लेकर के बहस ज़रूर हो सकती है इस हफ्ते में। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अवॉइड कीजिएगा किसी भी तरह की कोई बहस है तो। ओके, लेकिन अगर अनअवॉइडेबल है तो मुझे लगता है जीत आपकी होगी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखिएगा। मैंने कहा ना अवॉइड कीजिएगा इस तरह की कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो पेशेंस रखिएगा वहाँ पे। सेल्फ लव कीजिए, इससे पेशेंस रखने में हेल्प मिलेगी आपको डेफिनेटली। यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच जाइए उस वीडियो पर, ज़रूर देखिए उसको। और या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर पहला कमेंट होगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।